नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब की हलफ बर्दारी आज होगी। हमजा शहबाज गवर्नर हाउस में हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब रात 8 बजे होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की शिरकत भी मुतवक्किल। हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला कामयाबी का मरासला जारी। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी ने गवर्नर हाउस को नताइज से आगाह कर दिया। असेंबली सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन गवर्नर हाउस को मौसूल। पीटीआई और परवेज इलाही का असल चेहरा कौम ने देख लिया। इन्हें पाकिस्तान की खुशहाली से मतलब नहीं, ये इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं। कल पंजाब असेंबली में गुंडे उतारे गए, इल्जाम हम पर लगाया। तमाम वीडियो सबूत मौजूद हैं। रहनुमा नून लीग राना मशरूद खान। गवर्नर पंजाब की पंजाब असेंबली वाक़े की मजम्मत। पार्लियामान का तक़द्दुस और आइन का तहफ़्फ़ुज़ असेंबली मेंबरान की जिम्मेदारी है। सेक्रेटरी असेंबली से इलेक्शन कार्रवाई की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। उमर सरफराज की। पौने 4 साल ज़ाया कर दिए गए। मौशी हालत देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौम के सामने झूठ नहीं बोलना, हक़ाइक़ बताना होंगे। तवानाई के बड़े मंसूबों के बारे में फौरी सोचना होगा। दियामर भाषा डैम से मुल्क की मुआशी तरक्की में इजाफा, आबाशी और ज़राअत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डैम के दौरे पर खिताब। 2026 तक मंसूबा मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। चल्लास में अस्पताल बनाने का भी ऐलान। मंसूबा मुकम्मल होगा तो पाकिस्तान की किस्मत जाग जाएगी। दिन रात का काम करने वाले लायके तहसीन हैं। भरपूर कोशिशों और बसीरत के साथ आगे चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दियामर भाषा डैम पर पाकिस्तानी और चीनी वर्कर्स से खिताब। पाक अफगान सरहद पर दहशत गर्दी। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। मरासला थमा दिया। 14 अप्रैल को शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों ने पाक फौज के 7 जवान शहीद किए। अफगान हुकूमत सरहदी इलाका महफूज बनाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा। कौमी असम्बली के हल्का 33 हंगू में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी। 3 लाख से ज़ायद वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ANP, JUI और PTI के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। साबिक मुशीर एहतसाब रात गए, दुबई चले गए। शहजाद अकबर गैर मुल्की परवाज के जरिए बैरून मुल्क गए। रहनुमा PTI का नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर स्टॉप लिस्ट से निकाला गया था। इमरान खान आइन शिकन मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने जो घपले किए वो सामने आने वाले हैं। अगर आसिफ अली जरदारी पर तोशा खाना का केस बन सकता है तो इमरान खान पर क्यों नहीं। तहरीक इंसाफ ने मुआशरे में बदतमीजी, गालम गलोच को परवान चढ़ाया। सूबाई वज़ीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। सारी कौम इलेक्शन के लिए तैयार। हम इंतखाबात चाहते हैं। साजिश के तहत मीर जाफर को हम पर मुसल्लत किया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत कामयाब नहीं होने देंगे। 4 माह पहले अमरीकी सिफारतकारों ने हमारे लोगों से मिलना शुरू कर दिया था। धमकी दी गई कि अगर अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। हम दोस्ती चाहते हैं, गुलामी नहीं कर सकते। इमरान खान का कराची में जलसे से खिताब। मई से पहले हुकूमत खत्म। शेख रशीद की बड़ी पेशगोई। मुल्क बचाने के लिए इमरान खान को वापस लाना होगा। ऐसा ना हुआ तो जेलें भर देंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग। अब सिंध नहीं पाकिस्तान कार्ड चलेगा। अवाम इम्पोर्टेड हुक्मरानों से निजात के लिए इमरान खान का साथ दें। शाह महमूद कुरैशी का खिताब। जब तक जुनून है कोई बैरूनी ताकत मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकती। इमरान खान अवाम की ताकत से जल्द दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। अगली बार सिंध में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। अली जैदी का जलसे से खिताब।